फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आपका जो डीएनएस अलाउंस है या डीएनएस रिलीफ है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, वो कितना 1 जुलाई से आपका बढ़ने वाला है। एआईसीएफपीआई के जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से पूरी तरह से कैलकुलेशन लाइव आप सभी को करके दिखाएंगे और कितना सैलरी या पेंशन में हाइक होगा, इंक्रीमेंट होगा, वो भी मैं आपको कितने पैसे आपके बढ़ेंगे बताऊंगा। साथ ही में आपके बाकी भत्ते हैं वो कैसे इससे बढ़ जाएंगे आपके, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखने हैं अपने रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे आप बैंक पेंशनर्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हो या आप उसके एम्प्लॉयज हो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपका 1 जुलाई से क्यों बढ़ेगा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिछली बार आपका जो है वो जनवरी से, मतलब क्या होता है 6 महीने में एक बार जो डीए या डीआर है वो आपका बढ़ता है जनवरी से और जुलाई से, 6 महीने में आपका बढ़ता है। तो पिछली बार जो आपका जनवरी से बढ़ा था वो कितना बढ़ा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी से आपका डीए है वो 60% हुआ था। दिसंबर तक के आंकड़े आपके कैलकुलेशन में लिए जाते हैं और उस हिसाब से जनवरी में 60% आपका डीए बढ़कर आपको मिला था। अब अगला हाइक इस जुलाई से 1 जुलाई से होने वाला है, उसमें कितना बढ़ सकता है वो इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो आपका महंगाई भत्ता डिसाइड करने के लिए पिछले जो महीने होते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो पिछले 6 महीने होते हैं उसके एआईसीपीआई के आंकड़े हैं वो आपको रख के उसकी जो वैल्यू आती है उसका डीए से अटैचमेंट है, डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनेट है, तो उससे आपको पता चलता है कि कितना डीए रहेगा। तो बात कर लेंगे कि जनवरी के आंकड़े देख सकते हैं उसके हिसाब से 60% है, फरवरी के जो आपके आंकड़े के हिसाब से 61%, मार्च अप्रैल के आंकड़ों के हिसाब से 62%, मई के अभी आपके आंकड़े हैं वो कुछ दिन में आ जाएंगे, 4-5 दिनों के बाद मई के जो आंकड़े हैं सीपीआई के वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो इससे पता चलेगा। और जून के भी हमें आंकड़े रखने पड़ेंगे तब जाकर फाइनल डीए का पता चलेगा। अब चलिए लाइव कैलकुलेटर में इस आंकड़ों को रख के देखते हैं कि कितना आपका महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो पॉसिबिलिटी 1, मतलब अगर आपके इतने बढ़ते इसके बाद 2 और पॉसिबिलिटी के हिसाब से कितना बढ़ेगा वो हम देखेंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी 1 में आपके आंकड़े मई के जो आंकड़े हैं वो 150.5, मतलब 0.6 का उछाल अगर होता है, ये नॉर्मल उछाल है जो नॉर्मली आपका हो ही जाता है, तो 0.6 का उछाल होता है तो 63, और यहाँ पे जून का भी हमें मानना पड़ेगा वो उछाल 51, मतलब 0.5 का और उछाल होता है तो आपका 63.67, मतलब ये अगर आपका आंकड़ा आता है तो आपको डायरेक्टली डीए 63 आपको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, जिसे आपका बेसिक पे या पेंशन है वो अगर 40,000 है, डीए अभी जनवरी से जून के हिसाब से आपको 60% मिलता है तो 24,000 मिलता है। नया डीए अगर 63% आपका 3% का उछाल होगा तो आपको नया डीए के हिसाब से 25,200 डीए बन जाएगा, जिसमें टोटल आपको 1200 रुपीज पर मंथ का जो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी 1 थी कि आपका इतना बढ़ता है। अब दूसरा देखते हैं कि पॉसिबिलिटी 2, अगर आपका मई के आंकड़े 151 जो आपकी महंगाई अभी चल रही है उस हिसाब से इतना आपका आ भी सकता है, बहुत सारी चीजों में महंगाई बढ़ी है तो 151 आपका आता है और 152 एक पॉइंट का उछाल अगर होता है दोनों आंकड़ों में तो आपका डीए है वो 63 ही फिर से रहेगा, 63.16 और 63.8, यहाँ पे 63.99 भी हो तो आपको डीए जो है डीआर जो है वो 63 ही मिलता है। तो सेम आपका बेसिक पे पेंशन रहेगी 60% 63% के हिसाब से सेम 1200 रुपीज की आपको हाइक मिल सकती है। अब आपको बताता हूं कि 64% कितने आंकड़े अगर आपके आएंगे तो आपको डीए है वो मिलेगा 4% के उछाल के साथ, वो देख लेते हैं पॉसिबिलिटी 3, जिसमें आपका मई का डीए मई के सीपीआई के पॉइंट 151.5, मतलब सीधा आपका 1.6 का बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जो उछाल है वो होता है, और आपका जून का 2.1% जो आपका है और सीपीआई के आंकड़े बढ़ जाते हैं तो 153.6 आपका जब यहाँ पे होगा तो 64 आपका ये जो आंकड़ा है डीए का वो आ जाएगा, जिससे आपका 4% डीए हाइक हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और 64% हुआ तो अगर बेसिक पे पेंशन अगर आपकी 40% है, अभी का डीए 24,000 चल रहा है, नया डीए 64% के हिसाब से 25,600 बन सकता है और टोटल इंक्रीज 1,600 रुपीज का पर मंथ आपको मिल सकता है। और बाकी महंगाई बाकी भत्ते कैसे बढ़ेंगे इससे, तो आपका एक तो महंगाई भत्ता है वो बाकी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जिससे आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उस पर भी जो आपका महंगाई भत्ता है, बाकी आपके जो घर में भी जितने अलाउंसेस होते हैं वो डीए से लिंक होते हैं, आपका एनपीएस का बेनिफिट डीए से लिंक होता है, और डीए पर आपकी ग्रेच्युटी जो पेंशन बनती है वो सारी चीजें डीए पर डिपेंड करती है, जिससे आपका डीएनएस अलाउंस बढ़ने से बहुत सारे मल्टीपल 10 प्लस आपके
जो बचते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो हमें होप करनी है कि बहुत बेस्ट आपका रिजल्ट मिले कि 64% आपका डीए हो, लेकिन रियलिस्टिकली बात करें तो 63% डेफिनेटली आपका डीए बढ़ेगा। पिछले 2 बार से सिर्फ 2% बढ़ा है, लेकिन इस बार आपका 3% डीए डीआर है, महंगाई पत्ता है, वो पेंशनर्स का या आपके रेगुलर एम्प्लॉयज का बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। फाइल टैक्स फॉर वॉचिंग।